अब देखो, आपको महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में बताते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। देखो, महत्तम पूर्णांक फलन है उसको ऐसे गुरु ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जाता है। ये होता है आपका महत्तम पूर्णांक फलन। तब ये हो जाएगा आपका एफ एक्स बराबर, ये लो, ये महत्तम पूर्णांक फलन। क्या महत्तम पूर्णांक फलन की खास बात क्या होती है? तो देखो, अगर हम इसके अंदर 1.1 यानी x का मान हमने 1.1 रख दिया, तो अब इसके अंदर अंदर वाली संख्या में जो महत्तम पूर्णांक हमें दिखाई दे रहा है वो इससे बाहर आ जाएगा। यानी 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे रख देते हैं 0.9 रख देते हैं। अब 0.9 अंदर है तो इसमें जो महत्तम पूर्णांक है जो अपने को दिखाई दे रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो बाहर कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम जैसे ऐसे कर दें 7.9 कर दें, तो देखो 7.9 में महत्तम पूर्णांक कौन है? 7 है, तो आपका 7 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ये आपको इसलिए बताया गया कि इससे रिलेटेड 5-4 क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रुप ब्रैकेट में ये एक्स दिया हुआ है यानी महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, तो एक्स बराबर 3 पर सीमा के अस्तित्व की जांच करो, ये हमें दिया हुआ है। अब सीमा का अस्तित्व की जांच करनी है, इसका मतलब हमें पता करना है कि x बराबर 3 है तो इसका मान आएगा या नहीं आएगा। मान हमें नहीं निकालना, अगर मान निकालना कहता तो हम निकाल लेते। अभी तो केवल जांच के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी केवल जांच करेंगे। तो आंसर एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स माइनस गुरु ब्रैकेट में एक्स। देखो अब सीधे दिया हुआ, पहले जो सवाल थे उसमें हमें क्या दिया हुआ था? हमें दिया हुआ था चिन्ह फलन यानी साइन फंक्शन दिया हुआ था जिसमें अलग अलग कंडीशनें दी हुई थी। अब तो यहाँ तो सीधा ही दिया हुआ है, तो हम ज्ञात करते हैं। किस पे ज्ञात करना? एक्स बराबर 3 पर। तो यहाँ लिखते हैं एक्स बराबर 3 पर। पहला निकलेगा आपका एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 3 माइनस एच, ये होता है लेफ्ट। अब इसका मान निकालते हैं, तो इसका मान कैसे निकालते हैं? देखो, हमारा एफ एक्स बराबर हो तो एक्स माइनस ये हो। अब हमने एक्स की जगह 3 माइनस एच रख दिया, यानी एफ 3 माइनस एच रखा है। तो जहाँ जहाँ एक्स की जगह रखा है, देखो, तो जहाँ जहाँ एक्स एक यहाँ है एक यहाँ है, वहाँ 3 माइनस एच लिख दो। तो 3 माइनस एच माइनस ग्रुप ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एच, ये लिख दिया, आ गया। तो ये का ये मान आपका यहाँ आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ आ गया आपका 3 माइनस एच माइनस ग्रुप ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एच। अब पहले इस एच की जगह 0 रखने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ग्रुप ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। अब ग्रुप ब्रैकेट को हल कैसे करेंगे उस पर विशेष ध्यान देना भाई। कैसे? ये 3 माइनस एच है, ये तो बाहर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इससे बाहर निकालना है, तो 3 माइनस एच। देखो मैंने कहा था एच का मान नगण्य होता है लेकिन होता है। जैसे ही 3 में से छोटी संख्या भी घटो बोलाई, घटते ही ये क्या करेगी? इसको 2 पॉइंट कुछ बना देगी। कितनी भी छोटी घटो बोलाई वो 3 नहीं रहेगा, फिर 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। अब 2 पॉइंट कुछ में आपका 2 पॉइंट जैसे 9 मान लो, कुछ भी हो, इसमें आपका पूर्णांक क्या आता है? 2 ही आता है। इसका मतलब इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। ये मान 2 आ गया। अब बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या करेंगे? 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 माइनस एच बचा। अब एच की जगह 0 रख दो तो मान कितना आया? 1 आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आ गया। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया 1। अब दूसरा निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच। अब 3 प्लस एच है, देखो हाँ यहाँ हमने निकाला था, वहाँ 3 माइनस एच निकाला था, अब हम 3 प्लस एच निकालेंगे। 3 प्लस एच का मतलब एक्स की जगह हमने 3 प्लस एच रख दिया, तो रखेंगे तो यहाँ एक्स की जगह 3 प्लस एच आ गया, तो यहाँ भी एक्स की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस एच आ जाएगा, माइनस यहाँ भी एक्स की जगह 3 प्लस एच आ जाएगा 3 प्लस एच। ये लो ये आ गया। अब ये मान दो यहाँ पे इसकी जगह, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो आपका आ गया 3 प्लस एच माइनस 3 प्लस एच। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 3 प्लस कुछ है, कुछ जोड़ेंगे, अब नेगेटिव जोड़ेंगे तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 3 पॉइंट कुछ मान लो, जैसे मान लो 1 आ गया, 3.1 का मान कितना आएगा 3 आएगा, यानी इसका मान 3 आएगा। तो आपका लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ गया 3 प्लस एच माइनस 3, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आया एच आया। अब एच की 0 के मान कितना आ गया 0, तो ये राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 1 आई है। राइट हैंड 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा आपका एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए x बराबर 3 पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं। ले लो ये आपका आंसर आ गया। अब अगला एग्जांपल लेते हैं हम। आपका अगला एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपको कि यदि एफ एक्स बराबर, हमें दिया हुआ है एक्स की घात 3 ये दिया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बट्टा आपको दिया हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो x बराबर 2 पर सीमा के अस्तित्व की जांच करो। अब इस सवाल में हमें क्या कर रहा है, सीमा के अस्तित्व की जांच की बात कर रहा है। तो हमें जो दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बट्टा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। कितने में जांच करें, एक्स बराबर 2 पर, तो हमने लिख दिया एक्स बराबर 2 पर। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये निकालनी है अपने को। तो अब 2 माइनस एच, यानी जहाँ जहाँ एक्स है इसमें देखो एक्स यहाँ है तो यहाँ 2 माइनस एच रख देंगे, तो इसका मान इधर आ जाएगा। एक्स की जो 2 माइनस एच रखते दो, तो यहाँ देखो एक्स है तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 माइनस एच की घात 3 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर 16 एक्स है, एक्स की आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस 20 ऐसे रहेगा बट्टा यहाँ एक्स है तो यह आ जाएगा आपका 2 माइनस एच और माइनस का 2 और है, माइनस का 2 और पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है, ये 2 होल स्क्वायर। अब देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, बट नीचे बचेगा एच। अब एच की जगह सीधा हम 0 रखते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा 2 की घात 3 यानी 8, यहाँ 0 हो जाएगा 2 की घात 2 यानी 4, 8 4 12, यहाँ 0 हो जाएगा तो 16 गुणा 2,
कितना हो गया 32 माइनस का, और यहाँ प्लस का 20 और यहाँ से बन रहा है आपका 12 और माइनस का 32, तो ऊपर भी जीरो यहाँ जीरो, तो 0/0 रूप आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी इसमें मान रखना नहीं है, इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे? हल करेंगे हमें इन फॉर्मूले को खोल के। तो देखो अब फॉर्मूले कौन कौन से लग रहे हैं आपके, चूँकि एक तो लगेगा a माइनस बी की घात 3, ये फॉर्मूला लगेगा। एक लगेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बारे में तो पता ही है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा कैसे, क्या होता है इसका, होता है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, फिर आपका प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अपने को लगा के इसको हल करना है। तो एल एच एल बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ रखेंगे तो इससे a की जगह तो 2 हो गया और b की जगह h हो गया। तो देखो a का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस h का क्यूब, तो h का क्यूब, फिर प्लस 3 गुणा a यानी 2 और फिर h का स्क्वायर, तो h स्क्वायर, फिर माइनस 3 गुणा 2 का स्क्वायर, तो गुणा 2 का स्क्वायर गुणा h, ये हो गया क्यूब का। फिर प्लस स्क्वायर का करते हैं, तो स्क्वायर का करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2a गुणा b प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया बट्टा। तो आपका बट्टा टर्म कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे आगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 16h और प्लस का 20 बट्टा 2 में से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो 2 की घात 3 यानी 8, 2 की घात 2 यानी 4, 8 4 हो गया 12, 12 और 20 हो गया 32, 32 में से 32 क्या हो गया कैंसिल, h की घात 3। यहाँ देखो यहाँ से बन गया 6h स्क्वायर, एक h स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 7h स्क्वायर। फिर उसके बाद में यहाँ देखो 2 की घात 2 यानी 4, 4 यहाँ 12h और 2 दूनी 4h, तो 12 और 4 कितने हो गए माइनस के, ये भी माइनस के 12, ये माइनस के 4, माइनस के 16 और यहाँ प्लस के 16h, सारा कैंसिल हो गया, इतना ही बचा, ये हो गया आपका h स्क्वायर। अब प्रत्येक पद में आपका h स्क्वायर का दे देते हैं भाग। अब प्रत्येक पद में हम h स्क्वायर का भाग देंगे, तो देखो जब इसमें h स्क्वायर का भाग दिया तो माइनस का h आ गया, इसमें भाग दिया तो 7 आ गया। अब रखते हैं मान, h की जगह रखते हैं मान, कितना आ गया 7, ये आ गया आपका LHL। ये लो अब निकालते हैं हम RHL, तो RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आएगा ऐप आपका 2 प्लस का h। अब वो मान उसमें रखेंगे, देखो यहाँ x की जगह हमने 2 प्लस h रख दिया, तो उधर भी x की जगह 2 प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 प्लस h की घात 3, फिर प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस 16 गुना 2 प्लस का h प्लस 20 बट्टा 2 प्लस h माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी देखो अगर हम h की जगह 0 रख देंगे तो आपका 0/0 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई इसमें, अब उसमें देखो a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, इसमें a प्लस बी क्यूब होगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपका RHL बराबर, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला लगाने के बाद में आपका बचेगा h क्यूब प्लस 7h स्क्वायर बट्टा h स्क्वायर। इसको अगर हम करेंगे तो अपना ये बचेगा, उसको फॉर्मूला लगा के हल करने पर। फिर हमने क्या करेंगे h स्क्वायर का दे देंगे भाग, h स्क्वायर का भाग देते हैं, यहाँ तो h आ गया और यहाँ 7 आ गया। अब h की जगह 0 रख दो तो यहाँ 7 आ गया, ये हो गया आपका RHL।
ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से आपका आ गया एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए x बराबर 2 पर फलन f की सीमा का अस्तित्व है। धन्यवाद।